Hello students, welcome back. Let us see next question that is very much interesting and important. अभी तक तो हमने देखा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल ही आती है, बट हमने बताया था कि ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं होते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कि मैथमेटिक्स में कोई इंग्लिश मीडियम का कोई खास महत्व नहीं है। ओनली यहाँ पर केवल यही है कि लिमिट एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है, इतना ही हम हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं। बाकी जितनी भी सारी चीजें लिखी गई हैं, अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड की जगह वहां लिखा रहेगा इसका मान निकालें, बाकी सारी चीजें इसी तरह लिखी हुई होंगी। यहाँ वेयर की जगह केवल यही लिखा होगा कि जहां एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, केवल यहाँ इन मान निकालिए जहां x की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू इतनी है। सिर्फ हिंदी के वर्ड इतने ही होंगे, सो इसलिए घबराना नहीं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई अंतर है। लास्ट में हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, और हिंदी में लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट का कोई या सीमा का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है। सो इतना ही अंतर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, कोई ज्यादा अंतर मैथमेटिक्स में नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे। एक गिवन क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। सो हमें क्या पता करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1, यानी जब 1 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो हम ये डेफिनेशन लेंगे, और जब राइट से अप्रोच करेगा तो दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा। नाउ लेट अस सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड एज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है। नाउ हमें क्या पता करना है, लिमिट ऑफ एफ एक्स। सो लेट अस सी लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी 1 माइनस हमने लिखा है, तो जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो यह डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1, यानी ये 1 को ही अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट से, और लेफ्ट के लिए डेफिनेशन दे दी गई है, तो अब हमें यहाँ 1 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 0 हो गया। सो हमने देखा कि लेफ्ट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेज टू 1, यानी इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या होगी, बाएं साइड की लिमिट क्या होगी जब ये 1 को अप्रोच कर रहा हो, ये 0 है। राइट लिमिट क्या होगी, लेट अस सी लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट, राइट के लिए प्लस लिखते हैं। नाउ इस केस में इसका डेफिनेशन अलग है, दैट इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x अप्रोचेज टू 1। अब ये 1 को राइट से अप्रोच कर रहा है, बट हमने राइट का जो डेफिनेशन है वो लिख लिया, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर नहीं, निगेटिव एक्स स्क्वायर से पहले है। सब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंटू 1 स्क्वायर अलग है, चाहे हम ऐसे 1 स्क्वायर लिखें या ब्रैकेट देके लिखें। ब्रैकेट देके लिखने से क्लियर है कि माइनस बाहर है, x के साथ नहीं है, और माइनस 1 दूसरा है, दैट इज ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, माइनस का 2 बार इंटू नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 का 2 बार इंटू हो रहा है, इसलिए ये माइनस बाहर रह गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यदि ये ब्रैकेट के अंदर माइनस होता तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ये माइनस 1 होगा और दूसरा माइनस 1 साथ में, यानी इसकी वैल्यू माइनस 2 हो गई। सो व्हाट वी सी हियर फ्रॉम 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 ले लें और इसे 2 ले लें, तो हम क्या देख रहे हैं, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू, यह ध्यान देना ये इसके इक्वल नहीं है, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट। हमने देखा कि यहाँ लेफ्ट लिमिट अलग है और राइट लिमिट अलग है। मैंने बताया था कि लिमिट में ऐसी सिचुएशन आएगी डेफिनेशन के हिसाब से कि लेफ्ट लिमिट कुछ और होगा, राइट लिमिट कुछ और होगा। सो इस केस में यहाँ कोई भी सीमा डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, या उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
हम तीनों तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ फंक्शन की सीमा परिभाषित नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यदि हिंदी में लिखना हो। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या लिखेंगे कि इस सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इतना ही अंतर है, बाकी सारी चीजें जो लिखी हुई है, चाहे वो हिंदी की मीडियम में पढ़ाई जाए या इंग्लिश मीडियम में, ये सब कुछ सेम रहेगा, ओनली एक लाइन यहाँ पर अंतर होगी। ठीक है, सो समझ में आ गया कि लिमिट कब एग्जिस्ट होता है और कब नहीं होता है। और जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और उसका डेरिवेटिव भी नहीं मिलेगा, यानी डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।